मुबैना कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कराची की अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर लाया गया। मुलजिमा का अदालत पेशी के मौके पर शोर शराबा। इल्जाम आयद किया कि उसे 22 रोज कबल लाहौर से गिरफ्तार किया गया। दौरान हिरासत तशद्दुद और झूठे मुकदमात बनाने का इल्जाम। कई थानों के पुलिस अफसरान मुलजिमा के रिमांड के लिए अदालत में मौजूद। पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोगों के ग्रुप के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने डील कराने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर की फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में दावा वाज़े किया कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचते ही अगले दिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है जैसे कोई बातचीत हुई ही नहीं। सदर ट्रंप ने बावर कराया चीन के साथ ईरान से मुतालिक इत्तेफाक है लेकिन बीजिंग की मदद नहीं चाहते। दो टोक पैगाम दिया, ये तय है ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे जबकि आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। ईरान की 20 साल तक जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज़ अच्छी मगर यूरेनियम अफजूदगी के लेवल की गारंटी तसल्ली बख्श नहीं। बीजिंग से वापसी पर जहाज में सदर ट्रंप की गुफ्तगू। वाशिंगटन पहुंचने पर दौरे चीन को अजीम कामयाबी करार दिया। कहा दौरे के दौरान ज़बरदस्त मुआहदे और बेहतरीन तिजारती डील्स की। वाज़े किया कई चीज़ों के बारे में बाद में मालूम होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद थोड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में मजीद 9 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। लेवी बढ़कर 52 रुपये फी लीटर हो गई। पाकिस्तान की सियासी में इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए लेकिन अमरीकी रवैये से मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नई दिल्ली में न्यूज़ ब्रीफिंग। वाज़े किया अमरीका पर एतमाद नहीं रहा, संजीदगी नजर आने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान अफज़ूदा यूरेनियम रूस के हवाले करने की पेशकश की भी तस्दीक। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल जंगबंदी में है। सदर शी ने ट्रंप पर वाज़े कर दिया ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए तंदही से काम करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का बयान। ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारियों का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फ़ज़ाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तनसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जजीरा खार का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा। ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलियामेट करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी हुक्काम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। लबनान में जंगबंदी में 45 रोज़ा तौसी के बावजूद इसराइली जहरियत का सिलसिला जारी। सहूनी अफवाज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज़ पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निगल गई, चौथा शदीद जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतें 2951 हो गई। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा में 3 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का हमले में हमास रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन को निशाना बनाने का दावा। फ़लस्तीनी निजात अमरीकी कांग्रेस विमेन राशिदा तलैब का दुनिया से फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। राशिदा तलैब ने यौम नकबा पर मजलूम फ़लस्तीनियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और उन्हें बेघर करने का सिलसिला 78 बरस से आज तक जारी है। आलमी बिरादरी पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ वापसी को तस्लीम करने पर जोर। नाइजीरिया में दाइश का सेकंड इन कमांड हलाक। अमरीका और नाइजीरिया की अफवाज ने नहायत एहतियात के साथ पेचीदा मिशन मुकम्मल किया। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा अबू बिलाल अल मनोकी आलमी सतह पर दाइश का सेकंड इन कमांड था। हलाकत से दाइश की आलमी कार्रवाइयां बहुत कम हो गईं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और साइबर क्राइम के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लाहौर में स्कूल टीचर की AI से नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड खानेवाल से गिरफ्तार। मुल्जिम के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदी उठा ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल से आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। मरियम नवाज की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज 20 मई तक वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में मुनक्किदा वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी शेड्यूल। सिलहट टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए अब से कुछ देर पहले तक 3 विकेटों के नुकसान पर 80 रन बना लिए। अब्बास के 2 और खुर्रम शहजाद का 1 शिकार। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। बाबर आजम की टीम में वापसी। साजिद खान और खुर्रम शहजाद टीम में शामिल। और फास्ट बॉलर हसन अली का सर बांग्लादेशी बल्लेबाज तंजील हुसैन का कैच लेते हुए जमीन से टकरा गया। हसन अली को स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। मुबैना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कराची की अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर लाया गया। मुलजिमा का अदालत पेशी के मौके पर शोर शराबा। इल्जाम आयद किया कि उसे 22 रोज कबल लाहौर से गिरफ्तार किया गया। दौरान हिरासत तशद्दुद और झूठे मुकदमात बनाने का इल्जाम। कई थानों के पुलिस अफसरान मुलजिमा के रिमांड के लिए अदालत में मौजूद। पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोगों के ग्रुप के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने डील कराने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर की फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में दावा वाज़े किया कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचते ही अगले दिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है जैसे कोई बातचीत हुई नहीं। सदर ट्रंप ने बावर कराया चीन के साथ ईरान से मुतालिक इत्तेफाक है लेकिन बीजिंग की मदद नहीं चाहते। 2 टोक पैगाम दिया। ये तय है ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे जबकि आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। ईरान की 20 साल तक जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज़ अच्छी मगर यूरेनियम अफजूदगी के लेवल की गारंटी तसल्ली बख्श नहीं। बीजिंग से वापसी पर जहाज में सदर ट्रंप की गुफ्तगू। वाशिंगटन पहुंचने पर दौरे चीन को अजीम कामयाबी करार दिया। कहा दौरे के दौरान ज़बरदस्त मुआहदे और बेहतरीन तिजारती डील्स की। वाज़े किया कई चीज़ों के बारे में बाद में मालूम होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद थोड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में मजीद 9 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। लेवी बढ़कर 52 रुपये फी लीटर हो गए। पाकिस्तान की सासी में इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए लेकिन अमरीकी रवैये से मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नई दिल्ली में न्यूज़ ब्रीफिंग। वाज़े किया अमरीका पर एतमाद नहीं रहा। संजीदगी नजर आने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान अफज़ूदा यूरेनियम रूस के हवाले करने की पेशकश की भी तस्दीक। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल जंगबंदी में है। सदर शी ने ट्रंप पर वाज़े कर दिया ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए तनदही से काम करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का बयान। ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारियों का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फ़ज़ाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तनसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जजीरा खार्क का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा।
ज़ेर ज़मीन जौहरी तंसीबात मलिया मेट करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी हुक्काम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। लबनान में जंगबंदी में 45 रोज़ा तोसी के बावजूद इसराइली जहरियत का सिलसिला जारी। सहूनी अफवाज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज़ पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निकल गई, चौथा शदीद जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतें 2951 हो गई। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 7 फलस्तीनी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का हमले में हमास रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन को निशाना बनाने का दावा। फलस्तीनी निजात अमरीकी कांग्रेस विमेन राशिदा तलैब का दुनिया से फलस्तीनियों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। राशिदा तलैब ने यौम नकबा पर मजलूम फलस्तीनियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और उन्हें बेघर करने का सिलसिला 78 बरस से आज तक जारी है। आलमी बिरादरी पर फलस्तीनी आवाम के हक वापसी को तस्लीम करने पर जोर। नाइजीरिया में दाइश का सेकंड इन कमांड हलाक। अमरीका और नाइजीरिया की अफवाज ने निहायत एहतियात के साथ पेचीदा मिशन मुकम्मल किया। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, अबू बिलाल अल मनोकी आलमी सतह पर दाइश का सेकंड इन कमांड था। हलाकत से दाइश की आलमी कार्रवाइयां बहुत कम हो गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और साइबर क्राइम के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लाहौर में स्कूल टीचर की AI से नाजेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड खानेवाल से गिरफ्तार। मुलजिम के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदी उठा ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल से आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा करेंगी। मरियम नवाज की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज 20 मई तक वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में मुनक्किदा वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी शेड्यूल। सिलहिट टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए अब से कुछ देर पहले तक 3 विकेटों के नुकसान पर 80 रन बना लिया। अब्बास के 2 और खुर्रम शहजाद का 1 शिकार। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। बाबर आजम की टीम में वापसी। साजिद खान और खुर्रम शहजाद टीम में शामिल। और फास्ट बॉलर हसन अली का सर बांग्लादेशी बल्लेबाज तंजील हुसैन का कैच लेते हुए जमीन से टकरा गया। हसन अली को स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया।